और आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में एनडीए की मंगल मिलन बैठक कल हुई। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में बैठक हुई। करीब 50 मिनट तक चली एनडीए संसदीय दल की बैठक। गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह बैठक में मौजूद रहे। बैठक में केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने भी प्रेजेंटेशन दी है। कॉमनवेल्थ गेम्स, इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट को लेकर प्रेजेंटेशन उनकी तरफ से दी गई है। तो आप जानते हैं कि मंगलवार को मंगल मिलन बैठक हो रही है। जब से सत्र की शुरुआत हुई है, ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए के सांसदों से बातचीत करते हैं और किस तरीके से सभी जो सांसद हैं एनडीए के, उनसे बैठक में मौजूद रहने की अपील भी की गई थी। इस दौरान प्रेजेंटेशन यहाँ पर दी गई है मनसुख मांडविया की तरफ से। और देखिए, कहा जा रहा है कि कॉमनवेल्थ गेम्स और एम्प्लॉयमेंट को लेकर प्रेजेंटेशन उनकी तरफ से यहाँ पर दी गई है। तो कल देखिए, सत्र की शुरुआत होने से पहले ये मीटिंग हुई और इस मीटिंग में कई अहम बातें जरूर सामने आई हैं। हालांकि सत्र आपने जरूर देखा कि किस तरह से कल भी काफी ज्यादा हंगामा हुआ और इससे पहले भी 28 जुलाई को ये मीटिंग हुई थी एनडीए की और उससे पहले 21 जुलाई को भी ये बैठक हुई थी। तो हर मंगलवार ये एनडीए की बैठक हो रही है जिसमें कई अहम मुद्दों को लेकर मंथन हुआ। कल यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और तमाम यहाँ पर सांसदों की मौजूदगी रही। एनडीए के तमाम सांसद इस मीटिंग का हिस्सा बने और यहाँ पर मंथन किया गया क्योंकि विपक्ष लगातार आप देख रहे हैं कि सदन के दोनों ही सदनों में हंगामा कर रहा है। कल भी वैसी ही तस्वीर लोकसभा से, राज्यसभा से निकलकर सामने आई। कल भी जब 11 बजे कार्यवाही की शुरुआत हुई तो उस वक्त विपक्ष की तरफ से काफी ज्यादा हंगामा किया गया। इस वजह से कल का दिन भी पूरी तरह से बाधित रहा। कल भी कार्यवाही आप ठीक से नहीं चल पाई। 2 बजे कार्यवाही शुरू हुई और उसके बाद फिर से इसी तरह से हंगामा हुआ कि कुछ ही देर की कार्यवाही के बाद सदन को स्थगित करना पड़ा। तो देखिए, उधर प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार की मुलाकात हुई है। संसद भवन में दोनों के बीच में मुलाकात हुई। संजय झा भी इस दौरान यहां पर मौजूद रहे जब नीतीश कुमार प्रधानमंत्री मोदी से मिलते हुए नजर आए। बिहार के पूर्व सीएम नीतीश कुमार बांकीपुर सीट पर उपचुनाव में जिस तरह के परिणाम रहे हैं, अब ये परिणाम सामने आने के बाद प्रधानमंत्री मोदी से मिले हैं। वो तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे हैं मुलाकात के दौरान की। और जब ये मुलाकात हुई तो यहाँ पर जेडीयू नेता राजीव रंजन सिंह और राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा भी इस दौरान मौजूद थे। ये उसी दौरान की तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं जब दोनों के बीच में यहाँ पर मुलाकात हुई। प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करते हुए नीतीश कुमार आपको यहाँ पर नजर आएंगे। और इस बीच अनुपम खेर ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की खबर है। देश, समाज, संस्कृति और सिनेमा पर इस दौरान खास चर्चा हुई है। अनुपम खेर ने अमित शाह की सोच और स्पष्टता की जमकर यहां पर सराहना की। तस्वीरें भी आपके सामने हैं और इस मुलाकात को उन्होंने काफी प्रेरणादायक और यादगार अनुभव बताया। एक्स पर पोस्ट करते हुए उनका आभार भी जताया और ये एक्स पर ये पोस्ट किया गया है, आप यहाँ पर देख पाएंगे अनुपम खेर की तरफ से। और एक तस्वीर भी उनके द्वारा साझा की गई है। इस मुलाकात को उन्होंने काफी यादगार बताया, प्रेरणादायक अनुभव बताया। इस दौरान वो अमित शाह की सोच की तारीफ करते हैं, स्पष्टता की सराहना करते हुए भी जमकर नजर आए। इस दौरान देश, समाज, संस्कृति, सिनेमा पर खास तौर पर चर्चा हुई है। अनुपम खेर ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और उसी दौरान की तस्वीरें भी आपके सामने हैं जो खुद अनुपम खेर ने एक्स पर पोस्ट की। और यूपी विधानसभा का मानसून सत्र, यूपी विधानसभा में कल अनुपूरक बजट पेश किया गया है। आपको बता दें कि किस तरीके से 59,000 करोड़ का ये बजट पेश किया गया है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट पेश किया। इस दौरान किस तरीके से सरकार की योजनाओं पर फोकस इस बजट पर रहा है। और आप जानते हैं कि अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं उत्तर प्रदेश में। उससे पहले ये बजट काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना जा रहा है। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, किस तरीके से जो जन कल्याणकारी योजना है उन पर फोकस रहा है। युवाओं पर, महिलाओं पर, किसानों पर इस बजट में फोकस किया गया है। तो हर वर्ग को साधने की कोशिश यहाँ पर सरकार की तरफ से लगातार की जा रही है। और ऐसे में ये बजट अनुपूरक बजट क्योंकि ये रहा तो बेहद खास रहा है। हालांकि जब ये बजट पेश किया जा रहा था तो इसमें कई अहम बातें हैं जिन पर जोर दिया गया।
जिसमें इंफ्रा ग्रामीण विकास पर भी जोर दिया गया है। दरअसल हाल ही में वित्त वर्ष 2026-27 का ये पहला अनुपूरक बजट पेश किया गया। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने ये बजट पेश किया। बजट में बुनियादी ढांचे, ग्रामीण विकास, सामाजिक कल्याण और कौशल विकास पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया है। कुल बजट का करीब 70% यानी 41,000 करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के लिए रखे गए हैं, जबकि ग्राम्य विकास विभाग को भी बड़ा आवंटन मिला है। यहां पर वीबी जी रामजी को 11,000 करोड़ अतिरिक्त मिलेंगे और इसके अलावा औद्योगिक कॉरिडोर पर भी फोकस किया गया। बजट में नए लिंक, एक्सप्रेसवे, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और डेटा सेंटर विकसित करने के लिए प्रावधान किया गया है। जेवर एयरपोर्ट को गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए 250 करोड़ रुपए, आगरा एक्सप्रेसवे लिंक के लिए 400 करोड़ रुपए और विंध्य एक्सप्रेसवे के लिए 6,500 करोड़ रुपए रखे गए हैं। तो कुल मिलाकर ये 59,000 करोड़ का अनुपूरक बजट योगी सरकार की तरफ से पेश किया गया है। उधर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से स्टेटमेंट दिया गया है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने स्टेटमेंट दिया। मदरसों पर डिप्टी सीएम ने दरअसल हाल ही में एक बयान दिया है और कहा है मदरसे आतंकवादी तैयार करने की फैक्ट्री है। ये उनकी तरफ से स्टेटमेंट दिया गया और दरअसल अब ये निर्णय लिया गया कि मदरसों में अब बस 12th तक की पढ़ाई होगी और उसके बाद नहीं, और उसी को लेकर ये स्टेटमेंट सामने आया है। तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से ये कहा गया कि मदरसे आतंकवादी तैयार करने की एक फैक्ट्री है। मदरसों को लेकर ये स्टेटमेंट उनकी तरफ से दिया गया, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने। मदरसा बांग्लादेश का हो, चाहे पाकिस्तान का हो, चाहे भारत का हो, मदरसा तो वास्तव में अगर देखा जाए तो अघोषित तौर से आतंकवादियों को पैदा करने की फैक्ट्री हो, चाहे पाकिस्तान का हो, चाहे भारत का हो, मदरसा तो वास्तव में अगर देखा जाए तो अघोषित तौर से आतंकवादियों को पैदा करने की फैक्ट्री। और ऐसे में दिल्ली में एसआईआर का समय बढ़ चुका है। ईसीआई ने दिल्ली एसआईआर कार्यक्रम में कुछ बदलाव किया है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बदलाव करते हुए दिल्ली में जो फाइनल वोटर लिस्ट है उसकी तारीख को फिलहाल बढ़ा दिया है और अब जो फाइनल वोटर लिस्ट है वो 27 अक्टूबर को आएगी और जो बीएलओज हैं वो 17 अगस्त तक घर घर जाएंगे और सर्वे करेंगे। इसके साथ ही मतदाता सूची का ड्राफ्ट 24 अगस्त को प्रकाशित किया जाएगा। 24 अगस्त से 23 सितंबर तक दावे आपत्तियां दर्ज करा पाएंगे। तो दिल्ली की जो वोटर लिस्ट, फाइनल वोटर लिस्ट आनी थी, उसको लेकर थोड़ा और समय मिल चुका है। 17 तारीख तक बीएलओज अभी और जाएंगे, घर घर जाकर सर्वे करेंगे। 24 अगस्त से 23 सितंबर तक दावे होंगे और इलेक्शन कमीशन ने दिल्ली एसआईआर कार्यक्रम में कुछ बदलाव किए हैं। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन आपके लिए दिल्ली में जो इंतजार था फाइनल वोटर लिस्ट का वो थोड़ा सा बढ़ा है। 27 अक्टूबर को अब जो फाइनल वोटर लिस्ट है वो आने वाली है और इसी को लेकर देखिए पूरा एक बाकायदा इंफॉर्मेशन के लिए नोटिस जारी किया गया है। हाउस टू हाउस विजिट के लिए 30 से 17 तारीख का समय, फिर रीअरेंजमेंट ऑफ पोलिंग स्टेशन के लिए 17/8/2026 तक का समय, ड्राफ्ट पब्लिकेशन के लिए 24/8/2026 तारीख है। इसके साथ ही नोटिस फेज 24/8/2026 से 22/10/2026 और फाइनल पब्लिकेशन जो होगा वो 27/10/2026 होगा। दिल्ली के दौरे पर पश्चिम बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव सुनील बंसल से उनकी मुलाकात हुई। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य भी मौजूद रहे। तस्वीरें भी उस दौरान से कुछ निकलकर सामने आई हैं, आप यहां पर देख पाएंगे। मुलाकात की तस्वीरें हैं ये। दरअसल दिल्ली का दौरा पश्चिम बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी का, इस दौरान कई सारी मुलाकातों का दौर चला, उसमें से एक मुलाकात ये भी रही। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव सुनील बंसल से मुलाकात हुई सीएम शुभेंदु की और पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य भी इस दौरान मुलाकातों के दौरान मौजूद रहे। तो ये मुलाकात की तस्वीरें हैं। ज्वाइंट कमेटी ने स्पीकर ओम बिरला को रिपोर्ट सौंपी है। ज्वाइंट कमेटी के चेयरपर्सन सांसद सुधीर गुप्ता ने रिपोर्ट सौंपी है। कॉर्पोरेट कानून संशोधन बिल 2026 पर बनी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी है। तो ज्वाइंट कमेटी ने स्पीकर ओम बिरला को रिपोर्ट सौंपी है। कॉर्पोरेट कानून संशोधन बिल 2026 पर बनी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी है।
तो देखिए उधर सीएम योगी का स्टेटमेंट आया। जिस तरह से कल यूपी विधानसभा में हंगामा हुआ, उसके बाद सीएम योगी ने स्टेटमेंट दिया कि सदन में मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी का आचरण पूरा प्रदेश देख रहा है। सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, हर सवाल का जवाब सरकार देगी जरूर। ये लोग कोर्ट की बात कर रहे हैं, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया। और सीएम योगी यहाँ पर कहते हैं कि कोर्ट की बात तो ये लोग करते हैं, लेकिन कोर्ट की बात मानते नहीं है। स्पीकर के साथ अपमानजनक आचरण यहाँ पर किया गया। नियमों के तहत अपनी बात रखे विपक्ष। समाजवादी पार्टी का विश्वास हल्ला बोल पर है। समाजवादी पार्टी का व्यवहार शर्मनाक है। विपक्ष सदन में सार्थक बहस नहीं करना चाहता है। बाबा साहब का अपमान समाजवादी पार्टी कर रही है। इन तमाम बातों का जिक्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से यहां पर किया गया, क्योंकि कल आपने एक तस्वीर देखी कि किस तरह से जैसे ही कल यूपी विधानसभा की कार्यवाही शुरू होती है, उसके बाद जो तमाम विपक्षी विधायक यहां मौजूद रहे वो काफी ज्यादा हंगामा करते हैं। बार बार विधानसभा अध्यक्ष उनको समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहां पर इसी तरह से हंगामा जारी रहता है। और फिर सीएम योगी ने यहां पर समाजवादी पार्टी को घेरा। दरअसल हुआ ये कि कल सदन के अंदर बहुत ज्यादा हंगामा हुआ। अयोध्या मुद्दे को लेकर काफी ज्यादा विपक्ष की तरफ से हंगामा किया गया। और इस बीच सीएम योगी की तरफ से ये कहा गया कि मंदिर परिसर में 1100 से ज्यादा कर्मचारी कार्यरत हैं, लेकिन जांच में केवल 8 लोगों की संलिप्तता मिली है। ऐसे में पूरे मंदिर संत समाज या अयोध्या की छवि खराब करना दुर्भाग्यपूर्ण है। विधानसभा में उन्होंने हंगामे को शर्मनाक बताते हुए कहा कि अदालत में विचाराधीन मामले पर चर्चा की जिद पर एसपी ने अध्यक्ष पीठ की अवमानना की है, मार्शलों से मारपीट और धक्का मुक्की की और सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाई। सदन नियमों और परंपराओं से चलता है। सीएम योगी ने कहा सपा का आचरण सदन की मर्यादा के खिलाफ है। हल्ला बोल पर समाजवादी पार्टी का विश्वास है, ये संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करते हैं। चढ़ावा चोरी का मामला सुप्रीम कोर्ट में है। सपा का बर्ताव असंवैधानिक है, अलोकतांत्रिक है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समाजवादी पार्टी के इस बर्ताव को लेकर नाराजगी जाहिर करते हुए नजर आए। आपने देखा कि जैसे ही कार्रवाई शुरू होती है यूपी विधानसभा के अंदर, उस दौरान में जमकर हंगामा समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं, नेता हैं, वो करते हुए नजर आते हैं। और चंदा चोरी को लेकर बार बार सरकार की घेराबंदी की जाती है। कार्रवाई होने के दौरान में भी भीतर भी देखा गया कि जबरदस्त हंगामा उनकी ओर से किया जा रहा था। और उसी को लेकर सीएम योगी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हल्ला बोल पर ही समाजवादी पार्टी का विश्वास है। सदन नियमों और परंपराओं से चलता है, ये संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करने का काम करते हैं। राम भक्तों को अपमानित कर रहा है विपक्ष, सीएम ने यह भी कहा। आगे कहा कि झूठे आरोप लगाना सनातन का अपमान है। संसद परिसर में सनातन का अपमान हुआ है। चर्चा से भागना चाहता है विपक्ष। एसपी ने अयोध्या को रक्त रंजित किया। दरअसल कल इतना ज्यादा हंगामा हुआ कि सीएम का भाषण तक नहीं हो पाया और उसके बाद फिर बाहर आते हैं सदन के। उस दौरान की ये तस्वीरें हैं, तब इन तमाम बड़ी बातों का जिक्र सीएम ने किया। इनके द्वारा राम भक्तों को अपमानित करना, भारत की सनातन आस्था पर प्रहार करना, संसद के अंदर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के सांसदों और नेताओं का जो आचरण रहा है, संतों के प्रति जिस प्रकार के आक्षेप वहां किए गए, ये सीधे सीधे सनातन धर्म का अपमान है। भारत के सनातन मूल्यों, आदर्शों और दुनिया के अंदर जो उसके प्रति एक अच्छी भावना बनी थी, उस भावना पर एक प्रकार का प्रहार इन दोनों के द्वारा किया जा रहा है, जिनका आचरण सदैव से सनातन विरोधी रहा है। और ट्रस्ट के मामले में सरकार का दखल नहीं, सीएम योगी ने कहा। चढ़ावा चोरी के मामले में 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। यूपी अब बीमारू राज्य नहीं है। राम का अपमान करने वाले अब आरोप लगा रहे हैं कुछ लोग चढ़ावे की चोरी कर रहे थे। सीएम योगी की तरफ से कहा गया अयोध्या में साधु संतों को बदनाम किया जा रहा है। विपक्ष चढ़ावा चोरी पर राजनीति कर रहा है। समाजवादी पार्टी ने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई थी। विपक्ष किस मुंह से राम की बात कर रहा है? जनता पार्टी पर मुझे आश्चर्य होता है कि इन दलों के द्वारा जब भाजपा से लड़ने में विफल हैं, मैंने पहले भी कहा, इस पूरे प्रकरण में जो लोग पकड़े गए हैं, इनका भारतीय जनता पार्टी या साधु संतों से कोई लेना देना नहीं। उस सबके बावजूद पूज्य संतों पर, उस सबके बावजूद सनातन धर्म पर, भारतीय जनता पार्टी पर या किसी अन्य ऐसे सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन पर अनावश्यक कटघरे में खड़ा करके लांछन लगाना, ये पूरे सनातन के साथ साथ
सत्य को दबाने, सत्य को झुठलाने का एक कुत्सित प्रयास इनके द्वारा किया जा रहा है। तो सीएम योगी ने यह भी कहा कि कुछ लोग चढ़ावे की चोरी कर रहे थे। अयोध्या में साधु संतों को बदनाम किया जा रहा है। विपक्ष चढ़ावा चोरी पर राजनीति कर रहा है। समाजवादी पार्टी ने राम भक्तों पर गोली चलवाई थी। विपक्ष किस मुंह से राम की बात कर रहा है? ये तमाम सवाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से यहाँ पर उठाए गए। जिस तरह से समाजवादी पार्टी की तरफ से हंगामा कल सदन के अंदर किया गया, उसके बाद सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी को घेरा। ये आक्षेप कौन लगा रहा है? ये आक्षेप वह समाजवादी पार्टी और वह कांग्रेस लगा रही है, जिन्होंने सदैव राम जन्मभूमि और भगवान श्री राम का अपमान किया है। क्या यह सच नहीं कि 1990 में अयोध्या की गलियों को और सरयू की पावन धारा को रक्त रंजित करने का पाप समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया था? क्या पूरा देश और पूरी दुनिया और सभी राम भक्त ये नहीं जानते कि इनका ये अक्षम्य पाप जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चला करके किया था, वह कांग्रेस और यूपीए से जुड़े हुए दल किस मुंह से अयोध्या में आस्था की आज चर्चा करते हैं? तो चढ़ावा चोरी पर सरकार ने एसआईटी गठित की। सीएम योगी ने यह भी कहा एसआईटी रिपोर्ट के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई। 1100 लोग मंदिर परिसर में काम करते हैं। चढ़ावा चोरी में कोई साधु संत शामिल नहीं है। जैसे कि सीएम योगी को आपने सुना, उनकी तरफ से कहा गया कि जिन्होंने चढ़ावा चोरी की है ना उसमें बीजेपी के लोग हैं ना साधु संत हैं। बदनाम विपक्ष करने की कोशिश कर रहा है और ये वही लोग हैं जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई थी। तो देखिए किस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से हमला विपक्ष पर साधा गया है। ट्रस्ट ने अपील की, अनुरोध किया। राज्य सरकार ने 13 जून को स्वयं उनके अनुरोध के क्रम में एक एसआईटी गठित कर दी। उत्तर प्रदेश सरकार ने ट्रस्ट को उसकी सिफारिशों को उपलब्ध करवाया। अयोध्या में एफआईआर लॉन्च हुई। एफआईआर लॉन्च होने के बाद उपलब्ध साक्ष्य और प्रमाण के आधार पर कुल 8 लोग पकड़े गए। माननीय उच्चतम न्यायालय में जो योजित एक पीआईएल थी, उसके तहत उच्चतम न्यायालय ने आगे की कार्रवाई के लिए एसआईटी के पुनर्गठन के साथ ही इस पूरे प्रकरण को अपनी देखरेख में आगे बढ़ाया।